बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ मैं हूं मंजूर चौधरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाजरीन, जबल गस्सानी एक ईसाई सरदार था, बल्कि अगर बादशाह कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसने ईसाइयत को छोड़ के इस्लाम कबूल किया। दौरान हज उसकी चादर के ऊपर एक शख्स का पाँव आ गया। जबला गुस्सानी पीछे मुड़ा, उसने उस शख्स को थप्पड़ रसीद किया। साथ ही उस शख्स ने भी तरकी उसका जवाब दिया और उसको एक थप्पड़ मार दिया। जबला गुस्सानी बहुत तलमलाया, लेकिन मजबूर था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया, शिकायत लगाई कि इस शख्स ने मेरी बेअदबी की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कहा कि उसने बुरा क्या किया या इसमें बुराई क्या है, जैसा तूने किया वैसा तूने उसका सिला पा लिया। उसने कहा कि हमारे माशरे में जो लोग इस तरह का हरकत करते हैं, जो बेअदबी करते हैं अपने हुक्मरानों की, नवाबों की या सरदारों की, उनका सर कलम कर दिया जाता है। हज़रत उमर ने कहा कि दौर जाहिलियत में हम भी ऐसा ही किया करते थे, लेकिन अब हम इस माशाअल्लाह मुशर्रफ बे इस्लाम हुए हैं, इस्लामी मसावत का हमें पास है, लिहाजा आपको कुछ नहीं किया जा सकता। वो सरदार छुप कर वापस कुस्तुनतुनिया चला गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो इतना बड़ा एक नुकसान बर्दाश्त कर लिया। वो अपने तमाम साथियों समेत चला गया था, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मसावत के ऊपर और अदल इंसाफ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तारीख़ में हज़ारों मिसालें आपको मिलेंगी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंसाफ के ऊपर, इंसाफ पर मबनी फैसलों के ऊपर। एक दफ़ा एक शख्स आया जिसने शिकायत लगाई कि हज़रत उमर बिन अलास, जो कि फ़ातिह मिस्र थे और गवर्नर भी थे मिस्र के, बड़ी शान शौकत वाले थे, कुरैश के साथ उनका ताल्लुक़ था, कि उनके बेटे ने, उस शख्स ने शिकायत लगाई कि हज़रत उमर बिन अलास के बेटे ने मुझे दुर्रे लगाए, किसी छोटी सी गलती की बिना के ऊपर, या कोई और मामला था उनका। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त बुलाया और अब्दुल्ला बिन उमर बिन अलास को दुर्रे लगवाए उसी शख्स से, और साथ कह रहे थे, बार बार कहते जाते थे, तुमने इन लोगों को कब से गुलाम बनाना शुरू कर दिया जिनको इनकी माओं ने इनके पेटों से आज़ाद जना था। मैंने पहले बताया कि हज़ार वाक़यात हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मसावत के, हज़ारों मिसालें हैं। जिस रोब दबदबे जाहो जलाल के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुकूमत की, इसका नाज़रीन एक शाखसाना एक नुकसान होता है हमेशा ऐसी हुकूमतों का, कि लोग हक गोई बेबाकी को भूल जाते हैं और हुक्मरानों की कासालेसी करते हैं। जो जाबर हुक्मरान होते हैं, जो जाहो जलाल वाले हुक्मरान होते हैं, उनके सामने बोलते नहीं। खुशामद और चापलूसी जो है वो उनका तरीक़ाकार बन जाता है आम लोगों का, और दबाव का शिकार होती है आवाम। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरीक़ा हुकूमत के ऊपर, उनके जो उन्होंने हुकूमत करने का जो उनका अपना तरीक़ा था, उसके ऊपर आफरीन है कि उन्होंने हमेशा प्रमोट किया हक गोई को, बेबाकी को, सवाल उठाने को, तनकीद को बर्दाश्त किया। उन्होंने एक दफ़ा मेंबर के ऊपर खड़े हुए कहा कि या लोगों, अगर मैं आज मेरा झुकाव दुनिया की तरफ हो जाए तो क्या करोगे। एक शख्स ने न्याम से तलवार निकाली और कहा कि उमर तेरा सर कलम कर देंगे। हज़रत उमर ने कहा, क्या तुम मुझे कहते हो। कहा, हाँ ऐ उमर, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जब तक आप जैसे लोग मेरी ममलकत में हैं, उमर कभी भी टेढ़ा नहीं हो सकता। जब इराक़ को फतह किया गया तो आम मुजाहिदीन जो थे, उन्होंने इराक़ी औरतों के साथ, ईसाई औरतों के साथ निकाह करना शुरू कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात गवारा नहीं थी, वो इसको सख्त नापसंद करते थे। लिहाजा उन्होंने गवर्नर को लिखा, वहाँ के फौजी कमांडर को लिखा कि इन लोगों को रोकें,
جوابی حضرت حذیفہ جو کمانڈر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اے عمر کیا یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کی رائے ہے، یا یہ کوئی شرعی حکم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ جب واپس خط حضرت حذیفہ کو موصول ہوا تو انہوں نے قاصد واپس روانہ کیا۔ خط جب موصول ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس میں لکھا تھا کہ عمر ہم آپ کی ذاتی رائے کے پابند نہیں ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب، جاہ و جلال یا دبدبہ کی وجہ سے ان کے سامنے نہیں بولتے تھے۔ حق گوئی بے باکی اس وقت کہ لوگوں کا عام وتیرہ تھا، پتہ تھا کہ اگر ہم صحیح بول رہے ہیں تو ہمیں روکا نہیں جائے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عاملین کو کہ جتنے اموال تھے، جتنی ان کی جائیداد تھی، جتنی ان کی دولت تھی، سب کی آدھی دولت کو لے کے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ حضرت ابو بکرہ جن کا نام ہے وہ بھی عامل تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے سامنے کہا کہ عمر اگر یہ کرپشن کا مال ہے، اگر یہ لوٹ مار کا مال ہے، اگر یہ حرام کا مال ہے، اگر یہ ہمارا اپنا مال نہیں ہے تو سارے کا سارا لے کے بیت المال میں جمع کروائیں، اور اگر یہ حلال کا مال ہے تو آپ کو اس کے اوپر تصرف کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ بھی واقعات ہیں، چھوٹی سی ویڈیو میں بہت زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں میری تمام ویڈیوز کا صرف ایک مقصد، ان پاک نفوس، پاک ہستیوں کے جب میں ذکر کرتا ہوں تو صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہم دیکھیں، ہم جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو جائزہ لیں، دیکھیں کہ کیا آج اس طرح کی تنقید کو برداشت کیا جاتا ہے؟ کیا بولنے کا موقع دیا جاتا ہے؟ کیا حق گوئی عام ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا ہوگا عمر کی طرح کہ لوگ ان سے سوال کر سکیں، ان کو لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے، ان کی زبان بندی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔